लाइफ स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपको सुनाती हूँ अकबर बीरबल की मज़ेदार कहानियाँ। सोने का खेत, अकबर बीरबल की कहानी। अकबर और बीरबल की कहानियाँ भारतीय लोक कथाओं का एक अभिन्न हिस्सा हैं। ये कहानियाँ न केवल मनोरंजक होती हैं, बल्कि उनमें गहरी सीख भी छिपी होती हैं। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए जाने जाते थे और उनकी हाजिर जवाबी अकबर को बहुत पसंद थी। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे बीरबल ने अपनी चतुराई से एक लालची व्यक्ति को सबक सिखाया और न्याय की स्थापना की। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में सभी मंत्री, अधिकारी और बीरबल उपस्थित थे। तभी एक बुजुर्ग किसान दरबार में आया। वो बहुत दुखी और परेशान था। अकबर ने किसान से पूछा, क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों हो? किसान ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मेरा पड़ोसी मेरी जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहता है और कह रहा है कि वो जमीन उसके पूर्वजों की है। कृपया मुझे न्याय दीजिए। अकबर ने उस पड़ोसी को दरबार में बुलवाया। जब पड़ोसी आया तो उसने अकबर से कहा, महाराज, यह जमीन मेरे पूर्वजों की थी। मेरे दादा परदादा ने इसे मेरे लिए छोड़ा था। यह किसान झूठ बोल रहा है और मेरी जमीन पर कब्जा करना चाहता है। अकबर इस मामले को समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इस मामले की सच्चाई का पता लगाओ और न्याय करो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, इस समस्या का हल निकालना मुश्किल नहीं है, बस हमें थोड़ा धैर्य रखना होगा। बीरबल ने किसान और पड़ोसी दोनों को ध्यान से देखा और कहा, अगर यह जमीन तुम्हारे पूर्वजों की थी तो जरूर उन्होंने इसमें कुछ मूल्यवान चीजें भी गाड़ कर रखी होंगी। हम खुदाई करवा लेते हैं, अगर हमें कुछ मिलता है तो जमीन तुम्हारी होगी। पड़ोसी बहुत लालची था। उसने सोचा कि अगर जमीन में सच में कोई खजाना दबा हो तो वह उसे भी हासिल कर सकता है। उसने तुरंत हामी भर दी, हाँ महाराज, खुदाई करवाई जाए। अकबर ने आज्ञा दी कि खेत की खुदाई की जाए। खुदाई शुरू हुई और कुछ देर बाद बीरबल ने वहां खड़े सभी लोगों को कहा, देखो, हमें इस जमीन में कुछ खास चीजें ढूंढनी होंगी। बीरबल ने मजदूरों को खुदाई करने का आदेश दिया। कुछ देर खुदाई करने के बाद उन्हें जमीन में एक संदूक मिला। उस संदूक को खोला गया तो उसमें कुछ पुराने सिक्के और दस्तावेज थे। बीरबल ने दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ा और मुस्कुराए। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, यह जमीन सच में बहुत अनोखी है। अकबर ने पूछा, क्या अनोखी बात है अब बीरबल? बीरबल बोले, महाराज, इस जमीन में सोना उगता है। यह सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। पड़ोसी की आंखें चमक उठी। उसने जल्दी से कहा, महाराज, यह जमीन मेरी ही थी, मैंने कहा था ना, यही मेरा खेत है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छी बात है, अब से यह खेत तुम्हारा हुआ, लेकिन एक शर्त है। पड़ोसी ने जल्दी से पूछा, कौन सी शर्त? बीरबल बोले, अगर यह खेत तुम्हारा है तो तुम्हें इस खेत में हर साल सोना उगाना होगा, क्योंकि तुमने कहा कि यह तुम्हारे पूर्वजों का खेत है और वे इसमें सोना उगाते थे। यदि तुम अगले साल तक खेत से सोना नहीं उगा पाए तो यह साबित हो जाएगा कि तुम झूठ बोल रहे थे। अब पड़ोसी के होश उड़ गए। उसने झिझकते हुए कहा, मगर महाराज, खेत में सोना कैसे उग सकता है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, फिर तुमने झूठ क्यों बोला कि यह खेत तुम्हारे पूर्वजों का है? तुम्हें इस किसान की जमीन हड़पने की सजा मिलनी चाहिए। अब अकबर को सच्चाई समझ आ गई। उन्होंने आदेश दिया कि जमीन का असली मालिक किसान ही रहेगा और पड़ोसी को झूठ बोलने और लालच करने के अपराध में दंड दिया जाएगा। किसान बहुत खुश हुआ और उसने अकबर और बीरबल को धन्यवाद दिया। सीख: इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। किसान ने अपनी सच्चाई और ईमानदारी के कारण न्याय पाया, जबकि पड़ोसी का लालच उसे दंड दिला गया। बुद्धिमानी से हर समस्या का हल संभव है। बीरबल ने बिना किसी हिंसा या झगड़ा के अपनी चतुराई से न्याय किया। लालच का परिणाम बुरा होता है, पड़ोसी का लालच ही उसकी हार का कारण बना।
धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। बीरबल ने धैर्य और सोच विचार से मामले को सुलझाया। हरा घोड़ा और अकबर बीरबल की कहानी। यह कहानी एक ऐसी दिलचस्प प्रसंग पर आधारित है जहां अकबर बीरबल को एक असंभव कार्य सौंपते हैं, हरा घोड़ा लाने का। लेकिन बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता से इस चुनौती को कैसे हल करते हैं, यही इस कहानी का मुख्य आकर्षण है। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनके दरबार में कई मंत्री और दरबारी उपस्थित थे। अकबर को हमेशा कुछ नया और रोचक सोचने की आदत थी। वे अपने दरबारियों की बुद्धिमत्ता परखने के लिए अक्सर कठिन प्रश्न पूछते या उन्हें असंभव कार्य सौंपते। उस दिन भी उन्होंने ऐसा ही एक प्रश्न पूछा। अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, क्या कोई मुझे एक हरा घोड़ा लाकर दे सकता है? दरबार में अचानक सन्नाटा छा गया। सभी मंत्री और दरबारी चौंक गए। हरे रंग का घोड़ा? यह तो असंभव था। घोड़े आमतौर पर सफ़ेद, काले, भूरे या लाल चिट्टे होते हैं, लेकिन हरा घोड़ा कोई नहीं देख पाया था। सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं था। लेकिन तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं आपके लिए हरा घोड़ा ला सकता हूँ, लेकिन इसमें कुछ शर्तें होंगी। अकबर को बीरबल की बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा था। उन्होंने उत्सुकता पूर्वक पूछा, बताओ बीरबल, तुम्हारी शर्तें क्या हैं? बीरबल ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, महाराज, हरा घोड़ा तो मैं अवश्य ला सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे एक विशेष प्रकार की जगह से घोड़ा लाना होगा। अकबर ने पूछा, कौन सी जगह बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, हरा घोड़ा केवल ऐसे स्थान पर मिलेगा जहाँ सिर्फ हवा के घोड़े दौड़ते हैं, जहाँ सूरज की किरणें जमीन को छूने से पहले ही लौट जाती हैं, और जहाँ किसी भी बच्चे ने कभी रोते हुए जन्म नहीं लिया हो। अकबर सोच में पड़ गए। उन्होंने अपने दरबारियों की ओर देखा और फिर बीरबल से कहा, बीरबल, यह तुम क्या कह रहे हो? ऐसी कोई जगह इस दुनिया में हो ही नहीं सकती। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, जब ऐसी कोई जगह नहीं हो सकती तो हरा घोड़ा भी नहीं हो सकता। अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े। उन्होंने बीरबल की हाजिर जवाबी और चतुराई की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं। लेकिन अकबर को इतनी जल्दी हार मानने की आदत नहीं थी। उन्होंने सोचा कि इस बार बीरबल को और कठिन परिस्थिति में डालते हैं। उन्होंने कहा, बीरबल, अगर हरा घोड़ा नहीं मिल सकता तो तुम्हें दंड मिलना चाहिए। आखिर तुमने दावा किया था कि तुम ला सकते हो। बीरबल ने बड़े ही शांत स्वभाव से उत्तर दिया, महाराज, मैं अपना दंड स्वीकार कर लूँगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। जिस तरह हरे घोड़े का अस्तित्व नहीं है, वैसे ही मेरे लिए दंड भी ऐसा हो जो ना तो हल्का हो और न भारी, ना छोटा हो और न बड़ा, और ना ही कोई इंसान उसे दे सके। अकबर फिर सोच में पड़ गए। उन्होंने अपने दरबारियों से सलाह ली, लेकिन ऐसा दंड देना असंभव था जो इन सभी शर्तों को पूरा करे। अंत में अकबर को मानना पड़ा कि बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता से उन्हें परास्त कर दिया। अकबर और उनके दरबारी बीरबल की इस हाजिर जवाबी पर जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने स्वीकार किया कि बीरबल की बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अकबर ने बीरबल को गले लगाकर कहा, बीरबल, तुम सच में मेरे सबसे चतुर सलाहकार हो। मैं तुम्हारी बुद्धिमानी का हमेशा सम्मान करता हूँ। बीरबल ने सिर झुकाकर बादशाह का अभिवादन किया और कहा, महाराज, हर समस्या का हल केवल तर्क और बुद्धि से संभव है। कोई भी कार्य असंभव नहीं अगर हम सही ढंग से सोचें। अकबर ने बीरबल को एक कीमती इनाम देकर उनकी चतुराई का सम्मान किया। सीख, इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। बुद्धिमानी सबसे बड़ी ताकत है। बीरबल ने अपनी चतुराई से असंभव कार्य को भी तर्क के आधार पर हल कर दिया। असंभव चीज़ों के पीछे न भागें। हमें हमेशा यथार्थवादी रहना चाहिए और तर्कपूर्ण सोच अपनानी चाहिए। हाजिर जवाबी से हर समस्या का हल संभव है। कठिन परिस्थितियों में भी अगर हम धैर्य और चतुराई से काम लें तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं।
सही तर्क हमेशा जीतता है। झूठे दावों से बचने के लिए हमें तर्क और बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। अकबर बीरबल से कैसे मिले कहानी। अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात की यह कहानी उन कहानियों में से एक है जहां बीरबल अपनी हाजिर जवाबी से अकबर को प्रभावित करते हैं और अपने चतुर उत्तरों से उनके दिल में जगह बना लेते हैं। बादशाह अकबर अपने शासन के शुरुआती वर्षों में न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति अपने दायित्व के लिए प्रसिद्ध थे। वे अक्सर भेष बदलकर अपने राज्य की स्थिति का जायजा लिया करते थे। एक बार उन्होंने सोचा कि अपने कुछ सिपाहियों के साथ जंगल के रास्ते से यात्रा की जाए। यह यात्रा न केवल उन्हें अपने राज्य की सीमाओं को समझने का अवसर देती, बल्कि रास्ते में वे सामान्य लोगों के जीवन को भी करीब से देख पाते। उस दिन अकबर अपने 3 विश्वास पात्र सिपाहियों के साथ घोड़े पर सवार होकर जंगल के मार्ग पर निकल पड़े। घने जंगल में हरे भरे पेड़, पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवाओं के बीच वे आगे बढ़ रहे थे। लेकिन समय बीतने के साथ उन्हें यह एहसास हुआ कि वे रास्ता भटक गए हैं। चारों तरफ पेड़ों का घना घेरा था और कोई स्पष्ट मार्ग नहीं दिख रहा था। अकबर, जो हमेशा आत्मविश्वास से भरपूर रहते थे, पहली बार चिंतित नजर आए। उन्होंने अपने सिपाहियों से कहा, लगता है हम गलत दिशा में आ गए। हमें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो हमें सही मार्ग दिखा सके। सौभाग्य से थोड़ी दूर चलने के बाद उन्होंने एक युवक को देखा जो पेड़ के नीचे बैठा कुछ लिख रहा था। युवक साधारण कपड़ों में था और उसकी आंखों में बुद्धिमत्ता झलक रही थी। अकबर ने सोचा कि यह युवक शायद उनकी मदद कर सकता है। अकबर ने घोड़े से उतरकर युवक से पूछा, सुनो भाई, क्या तुम हमें यह बता सकते हो कि आगरा का रास्ता कौन सा है? युवक, जो महेश दास था, मुस्कुराया और बोला, महाराज, रास्ता तो कहीं नहीं जाता, न आगरा जाता है, न दिल्ली, न काशी। यह तो अपनी जगह स्थिर है। चलने वाले लोग ही इन रास्तों पर चलते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। अकबर युवक की बात सुनकर कुछ पल के लिए चुप हो गए। उन्होंने सोचा कि यह साधारण व्यक्ति नहीं है, उसकी बातों में गहराई और तर्क था। अकबर ने फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? महेश ने विनम्रता से जवाब दिया, मेरा नाम महेश दास है। मैं यहाँ अपनी किताबें पढ़ने और लिखने आता हूँ। शांत वातावरण में मुझे सोचने और सीखने में आसानी होती है। अकबर ने उसकी विनम्रता और बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर एक और सवाल किया, अगर हम रास्ता भूल जाएं तो हमें क्या करना चाहिए? महेश ने बिना समय गंवाए उत्तर दिया, जब भी इंसान रास्ता भूल जाए तो उसे रुककर पहले सोचना चाहिए, अपनी गलतियों को समझना चाहिए और फिर सही दिशा में चलना चाहिए। बिना सोचे समझे आगे बढ़ने से गंतव्य और भी दूर हो सकता है। अकबर महेश दास की हर बात से अधिक प्रभावित हो रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि यह युवक न केवल चतुर है, बल्कि उसमें जीवन की गहरी समझ भी है। उन्होंने महेश से कहा, तुम्हारी बातों में बहुत बुद्धिमत्ता है, क्या तुम हमारे साथ आगरा चलोगे? महेश ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अगर आप मुझे साथ ले जाएंगे तो यह मेरा सौभाग्य होगा, लेकिन आप कौन हैं और मुझे अपने साथ क्यों ले जाना चाहते हैं? अकबर ने अपनी पहचान उजागर करते हुए कहा, मैं हिंदुस्तान का बादशाह अकबर हूँ। मैंने आज तक कई चतुर और बुद्धिमान लोगों से मुलाकात की है, लेकिन तुम्हारी बुद्धिमत्ता और सरलता मुझे भा गई। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दरबार में मेरे सलाहकार बनो। महेश दास, जो अब तक अकबर को एक सामान्य व्यक्ति समझ रहा था, उनकी असली पहचान जानकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने झुककर बादशाह को सलाम किया और कहा, यह मेरा सौभाग्य होगा महाराज, मैं आपकी सेवा में अपने ज्ञान और बुद्धि का उपयोग करने के लिए तैयार हूँ। अकबर ने महेश दास को अपने साथ आगरा ले जाने का निर्णय किया। जब वे आगरा पहुँचे तो उन्होंने महेश दास को अपने दरबार में विशेष स्थान दिया। अकबर ने घोषणा की, आज से महेश दास मेरे दरबार का हिस्सा होगा। उसकी चतुराई और बुद्धिमत्ता ने मुझे प्रभावित किया है।
मैं उसे नया नाम देता हूँ बीरबल। इस प्रकार महेश दास, जो बीरबल के नाम से जाने जाते थे, अकबर के दरबार में शामिल हो गया। बीरबल न केवल अकबर के प्रिय सलाहकार बने, बल्कि अपनी सूझबूझ और चतुराई से पूरे दरबार में सम्मानित हुए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में ज्ञान, बुद्धि और सही समय पर सही बात कहना कितना महत्वपूर्ण है। बीरबल की हाजिर जवाबी और गहरी सोच ने उन्हें एक साधारण युवक से अकबर के दरबार का मुख्य सलाहकार बना दिया। यह कहानी अकबर और बीरबल की अनोखी दोस्ती की शुरुआत थी, जो भारतीय इतिहास और साहित्य में अमर हो गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। बहुत